आर्टिकल 63 से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का लार्जर बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा था बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं। कानून कहता है 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। कमेटी के 2 अरकान की जानिब से बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। तरमीमी ऑर्डिनेंस कहता है हर समाअत को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट दस्तियाब होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दलाइल रिकॉर्ड होंगे, ट्रांसक्रिप्ट दस्तियाब होगा। मेरी नज़र में मेरे कुलीग ने जो लिखा वो आईन व कानून के दायरे में नहीं था। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? आर्टिकल 63 से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और PTI के वकील में सख्त जुमलों का तबादला। सैयद मुस्तफ़ा काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। मुस्तफ़ा काज़मी रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बैठने की हिदायत की और कहा आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस को बुला लेते हैं। मुस्तफ़ा काज़मी ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं। मुस्तफ़ा काज़मी ने बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल पर एतराज़ उठा दिया। सैयद मुस्तफ़ा काज़मी दोबारा रोस्टम पर आए और कहा ये 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी है। हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। अदालतें ख्वाहिशात पसंद नापसंद पर फैसला नहीं करती। कौन से कानून में लिखा है कि थप्पड़ मारो और डैम फंड में पैसे जमा करा दो, सजा नहीं मिलेगी? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई, उसके काले करतूत छुपाकर फरिश्ता बनाकर पेश किया गया। PTI के अकाउंट्स में भारत और इसराइल से फंडिंग आ रही थी। इन्होंने 60 में सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। की बालादस्ती की खातिर वकला ने हजीम कुर्बानी दी है। अब भी अदलिया पे कोशिश की गई है कि अदलिया को तकसीम करो तो वकला बाहर आए। इस वक्त जो आईनी तरामीम की जा रही है हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला का एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा आईन में गैर कानूनी तरामीम की जा रही हैं। अदलिया को तकसीम करने की जब भी कोशिश की गई वकला बाहर निकले हैं। हम आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा अपील करता हूँ तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दो। आइन में तरमीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। मुल्क में आइन रहेगा और ना ही कानून। लतीफ़ खोसा बोले आइन पर शब खून मारा जा रहा है। पहले भी खून देकर अदलिया को आज़ाद कराया था, अब भी कराएंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म, सदर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। ईरान का इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला। तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल 3 इमारतों पर लगे। स्कूल भी तबाह हुआ। कई मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब गिरे। शहरियों ने बंकर्स में पनाह ली। पासदारान इनकलाब का कहना है पहली बार हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 90% मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली एयरबेस, एयरपोर्ट भी निशाना बने। इसराइली फौज ने 180 मिसाइल दागे जाने की तस्दीक कर दी। आयरन डोम हमला मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने इसराइली वजीर आजम को बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया। Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. In my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated. ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत अदा करना होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। अमेरिका भी इसराइल के दिफा के लिए मैदान में आ गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं ईरान को हमले के संगीन नतायज भुगतना होंगे। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को हमारे साथ खड़े होकर ईरान की मजम्मत करना पड़ेगी। तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमेरिका ने मिसाइल मार गिराने में मदद की। ईरानी मिसाइल उर्दन की सरहद पर भी गिरे, 2 अफराद जख्मी हुए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ईरान के रहबर आला खामनाई ने ट्वीट कर दिया
इसराइल को खबरदार करते हुए लिखा, इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे, ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह होगा। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। हमला ईरान के मफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है, इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। इसराइल में अहम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा, ईरानी मिसाइल हमला कामयाब रहा, कई इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल अपने फौजियों की हलाकतें छुपा रहा है। इसराइल पर ईरान का हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था, मुसलसल बढ़ती कशीदगी रुकनी चाहिए, फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का भी फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। बरतानिया ने इसराइल पर हमले की मजम्मत कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं, ईरान के खिलाफ इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर मुल्कों ने भी ईरान के हमले की मजम्मत कर दी। इसराइली शहर जफा में फायरिंग, 7 शहरी हलाक। फायरिंग करने वाले दोनों हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारे गए। जुनूबी लबनान के सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में दू बदू लड़ाई। हिजबुल्लाह का कहना है, इसराइली फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेहोनी फोर्सेस ने सरहदी इलाकों को खाली करने की धमकी दे दी। 24 घंटे में 55 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। लबनानी वजारत सेहत का कहना है, 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली जारहियत में 1800 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। समाअत अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को चालान की नकूल फराहम की जा चुकी हैं। पीटीआई की मियांवाली में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया ने शहर को जगह जगह कंटेनर लगाकर सील कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अजला से आने वाले रास्ते सील। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शहर के निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी गई। मियांवाली में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। फैसलाबाद में पीटीआई के एहतजाज की कॉल। M4 मोटरवे के तमाम इंटरचेंजेस से दाखिला बंद। 100 से ज्यादा पीटीआई कारकुन जेर हिरासत। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंटेशन हम फाइल कर चुके हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करे, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे या वो रिकॉर्ड हमें दे दे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा की और बताया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से लेने के लिए अदालत से रुजू किया है, जो 10 दिन में मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था, एक आध के सिवा हमारे तमाम अरकान राब्ते में हैं। हुकूमत का कोई मुसव्विदा हमें नहीं मिला। जिनसे बात हुई उनके पास भी तरामीम का मुसव्विदा नहीं था। IMF इज नो पनाशिया। हमने कहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। चाइनीज IPP डेट रीप्रोफाइलिंग में बात कर सकता हूँ। वी आर इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ दोज डिस्कशन। IPPs on the CPEC side, the way this discussion is going on the local side. IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होगा। करेंसी मुस्तहकम है, महंगाई कम हुई जिससे पॉलिसी रेट नीचे आया। IPPs और CPEC से मुतालिक चीन से बात की जा रही है। चीनी IPPs की पेमेंट रीप्रोफाइलिंग करा लेते हैं तो आवाम को फायदा पहुंचा सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, PIA की निजकारी अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग और 3 डिस्कोस की निजकारी भी अक्टूबर में हो जाएगी। इस्लामाबाद के बाद लाहौर, कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग करेंगे। जून 2025 से पहले मुतालिका महकमे और वजारतें खत्म करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। 1 वजारत खत्म, 2 को जम और 3 की राइट साइजिंग कर रहे हैं। सितंबर में टैक्स के मुकम्मल अहदाफ हासिल कर लिए। 5 लाख नए फाइलर रजिस्टर हुए। टैक्स में 50 बिलियन रुपए का इजाफा हुआ।
पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी तेज़ी आई है। हुकूमत के माली मामलात बेहतर हैं। बैंकों से कर्ज लेने के रुझान में कमी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में टैक्स टू GDP की शरह कम है। बैंकारी में जिद्दत लाकर मईशत को फ़रोग दे सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इन आईनी तरमीम और जो इससे मुतल्लिक जो डेवलपमेंट हो रही है उससे बहुत बड़ा एक चैलेंज शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस का। ऐसे मौके पे ऊपर हुकूमत, ऑपोजिशन, अदलिया और तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मफाद के लिए जो है इसको एक बेंचमार्क बने। आईनी तरमीम से ज्यादा बड़ा चैलेंज शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम समेत टकराव वाले तमाम मामलात मुअख्खर कर दें। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दौरानी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस से पहले किसी किस्म का तनाव पाकिस्तान के मफाद में नहीं। हुकूमत और अपोजिशन 16 अक्टूबर तक टकराव वाला कोई कदम ना उठाएं। बाबर आजम ने क़यादत का बोझ कंधों से उतार दिया। कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। दूसरा मौका मिलने के सिर्फ 6 माह बाद व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ दी। कहा, कप्तानी का तजुर्बा अच्छा रहा लेकिन वर्कलोड बढ़ गया था। अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना, बैटिंग का लुत्फ उठाना और खानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। मोहम्मद रिजवान T20 के लिए कप्तान के मजबूत तरीन उम्मीदवार। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान पहुंच गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लिश टीम रात गए पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। खवातीन का 9वां T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान का श्रीलंका से दुबई में टाकरा होगा। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। खवातीन वर्ल्ड कप में पहली बार इनामी रकम मर्दों के वर्ल्ड कप जितनी यानी $2.34 मिलियन रखी गई है। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हादसात में हलाकतों की तादाद 225 हो गई। मशरकी और वस्ती नेपाल का बड़ा हिस्सा सैलाब के बाइस ज़ेर-ए-आब। दारुल हुकूमत काठमांडू में ट्रैफिक और मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं। बहुत अच्छा और अंदर आके कर लो ना। ये हमारी जो यूथ के लिए है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई एम एक्साइटेड टू वॉच सालिम बालगा दो। इतने मुल्कों की पार्टिसिपेशन इस टाइम के ऊपर इज एक्सीलेंट। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप का ड्रामा तालीम बालगा 2.0 पेश किया गया। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। सकाफती मेले में दुनिया भर से आए फनकार अपने फन के जौहर दिखा रहे हैं। और कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ तकरीबन 5 दिहाइयों तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामे आज भी बेहद मकबूल।